बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज और आज की वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए, ठीक है, चाहे बीकॉम में हो, आपका भाई बहन कोई भी है बीए बीएससी बीकॉम कर रहा है तो उन सबको बता दो कि पेपर हैकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे क्वेश्चन 2023 में आने वाले जितने भी क्वेश्चन है ना वो यहीं से आएंगे, यहाँ से बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो उन सभी को कह दो कि भाई भरोसा करना है ना तो पेपर हैकर पे करना है। किस पे करना है साथियों? पेपर हैकर पे। उन सबको कह दो कि पेपर हैकर के अलावा किसी और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो क्वेश्चन पेपर हैकर बता दे वही क्वेश्चन को तैयार करके चले जाना, 100% गारंटी के साथ वही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। सच में विश्वास होगा आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यदि आप यहाँ आज की वीडियो में हम बीए थर्ड ईयर वालों के लिए देंगे होम साइंस का फर्स्ट पेपर। यदि आप होम साइंस आपने सब्जेक्ट को ले रखा है तो उसका फर्स्ट पेपर को देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेपर में हमें क्या क्या 2023 में आने वाले क्वेश्चन है उसकी बात करने वाले हैं कि 2023 में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। आप कुछ को कहते हैं सर कौन सी यूनिवर्सिटी से है? आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप एमपी की यूनिवर्सिटी से हैं, आप यूके उत्तराखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप, उसके बाद में बात करूं आप छत्तीसगढ़ के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसे साथियों? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा। अब देखो मैं बता दूं आपको, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके गैस पेपर नोट्स में जो लेके आए हैं मार्केट से, मॉडल पेपर जो लेके आए हैं उसको ओपन करना है और जो जो क्वेश्चन बता रहा हूं उन क्वेश्चनों पे टिक कर लेना है, चाहे वो क्वेश्चन लॉन्ग में हो। और यदि मैंने बताया है यहाँ तो आपको वही लॉन्ग में पढ़ना। देखो लॉन्ग का मतलब होता है दो या तीन शॉर्टों को मिलाकर एक करना लॉन्ग कहलाता है। दो तीन क्वेश्चन देंगे वो शॉर्ट वाले और लॉन्ग हो जाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके गैस पेपर में यदि वो क्वेश्चन लॉन्ग में है तो लॉन्ग में याद करिए, शॉर्ट में है शॉर्ट में याद करिए। बस पहले आप टिक लगाइए, ये मत देखिए कि ये लॉन्ग में आएगा ये फिर ये शॉर्ट में आएगा। पहले आप जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं उन क्वेश्चनों को अपने मॉडल पेपर में या फिर गैस पेपर में जो आप क्वेश्चन बैंक लेके आए उस पर टिक लगा लीजिए। इसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि वस्त्र विज्ञान क्या होता है और उसके महत्व के बारे में याद कर लेना है कि वस्त्र विज्ञान किसे कहते हैं और उसके महत्व क्या है। कपास का उत्पादन कहाँ होता है, अब कपास के उत्पादन के बारे में आपको याद कर लेना है। और ऊन उत्पाद क्या होता है, ठीक है, ऊन उत्पादन। देखो यहां ऊन भी इंपॉर्टेंट है और कपास भी, ठीक है। कपास का उत्पादन कैसे होता है ये चीज देखेंगे और वस्त्र विज्ञान का महत्व क्या होता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है धागा क्या होता है, धागा के प्रकार क्या है। ये आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि बेसिक बुनाइयों कौन कौन सी होती है, मतलब कि जो मूलभूत कह सकते हैं या फिर बेसिक कह सकते हैं। बेसिक बुनाई जो होती है, जो हम लोग बुनाई करते हैं ना, सिलाई वगैरह करते हैं, साड़ी फाड़ी कोई भी, तो वो किस तरीके की होती है और कौन कौन सी होती है, ये क्वेश्चन याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कताई की प्रक्रिया बताइए, किस तरीके से कताई की जाती है। और यहां बोला गया है सिलाइयों की सहायता से वस्त्र को किस प्रकार से बुना जाता है। आपने देखा होगा लंबी लंबी सिलाइयां होती हैं, और जब लंबी लंबी सिलाइयां होती हैं तो जैकेट वगैरह हम सिलते हैं, मतलब स्वेटर कहते हैं ना, स्वेटर सिलते हैं, तो वो लंबी लंबी सिलाइयों से सिलते हैं कि वस्त्र की बुनाई करते हैं। जब बुनाई की जाती है वस्त्रों की, वो किस प्रकार से की जाती है और कितने प्रकार से की जा सकती है, इस तरीके से आपको देखना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लो अपने बुक में। मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, बस आपको 15 से 16 क्वेश्चन देने वाला हूं। 15 से 16 क्वेश्चन याद करके आप 85% प्लस लाने वाले हैं, मतलब कि सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। उसके बाद में आता है, देखो ब्लीचिंग प्रक्रिया से वस्त्र में क्यों और कैसे परिवर्तन हो जाता है। जब हम ब्लीचिंग प्रक्रिया करते हैं तो वस्त्र में क्यों और कैसे परिवर्तन हो जाता है, ये क्वेश्चन आप देख के जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी मैं एक आध क्वेश्चन छुड़वा रहा हूं तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सेल्फोराइजीन प्रक्रिया क्या होती है, इसको आपको स्पष्ट करना है। अब कुछ लोग कहते हैं सर ये लॉन्ग में याद करूं शॉर्ट में। देखिए मैं आपसे पहले बोल चुका हूं कि आपके गैस पेपर में लॉन्ग में ये क्वेश्चन है तो लॉन्ग में याद करिए, ये गैस पेपर में आपके शॉर्ट में है तो शॉर्ट में याद करिए, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा अलग रूल्स होता है कि वो कुछ क्वेश्चन को शॉर्ट में दे देता है, कुछ में लॉन्ग में दे देता है। लॉन्ग और शॉर्ट आप घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपके मॉडल पेपर के आधार पर ही पढ़िए जैसे आपके मॉडल पेपर में दे रखा है। उसके बाद में यहां देखिए, यहां कह रहा है सिलाई मशीन के पुर्जों का नाम
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट के जाएंगे। सिलाई मशीन के जितने पुर्जे हैं उन सभी के नाम आपको पता होना चाहिए, और कौन कौन सी खराबी आ जाती है उनमें। यदि कोई खराबी आ जाती है तो आप किस तरीके से उसका मरम्मत करेंगे या फिर उसको ठीक करेंगे, ठीक है। उसके बाद में सिलाई के कौन कौन से उपकरण होते हैं, ठीक है, उन्हें किस प्रकार लेना चाहिए। मतलब कह रहा है कि जो सिलाई के कौन कौन से उपकरण होते हैं उन्हें किस प्रकार लेना चाहिए, ये क्वेश्चन आप याद करके जाएंगे। सिलाई मशीन की आप देखभाल किस तरीके से करेंगे, मान लो आप उसको तेल लगाएंगे, बुना मतलब सिलने से पहले हर पुर्जे पर तेल लगाएंगे ताकि उसमें कोई मतलब कि टाइट ना चले वो चीज मशीन, ठीक है, और कोई धागा फंसा है उसको निकाल देंगे, तो ये चीज आप देखभाल करेंगे। यहां कह रहा है वस्त्रों के चुनाव में किस प्रकार की बातों का ध्यान देना चाहिए। मान लो वस्त्र के चुनाव में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। आपने कोई वस्त्र खरीदने गए, मान लीजिए आप सूट खरीदने गए अपना, या फिर कोई शर्ट खरीदने गए, पैंट खरीदने गए, ठीक है, तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। भाई यार सूती होना चाहिए, टेरिकॉट है, क्या है, पहचान तो होनी चाहिए कपड़ों की, या फिर ये हमारा किस तरीके का होना चाहिए, ये एल होना चाहिए, एक्सएल होना चाहिए, डबल एक्सएल होना चाहिए, क्या चीज़ है, तो उनकी बातों का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। तो वो आप इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे, अब वहां आप सब सीख जाएंगे। उसके बाद में है गृहोपयोगी वस्त्र कौन कौन से होते हैं। गृहोपयोगी मतलब होता है घर में उपयोग करने वाले वस्त्र कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में याद करेंगे। उसके बाद में है कि कॉलेज जाने वाले लड़कियों के लिए वस्त्र का चुनाव। मान लीजिए कोई कॉलेज कोई लड़की जा रही है, उनके लिए आप वस्त्र का चुनाव कैसे करने वाले हैं, ठीक है, ये आप देखेंगे। और यहां बोला गया है, उसके बाद में छोड़ दीजिएगा इसको। एक आप देख रहे हैं ड्राफ्टिंग के लिए आवश्यक वस्तु कौन कौन सी होती है। ड्राफ्टिंग के लिए कौन कौन सी वस्तुएं आवश्यक होती हैं वो आप देखेंगे। ऊन का जब उन्होंने उत्पादन किया था ऊपर कि ऊन का उत्पादन कैसे होता है, तो वहां ऊन की विशेषता भी आप याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद में सोना और चांदी किस प्रकार के तंतु होते हैं आप ये देखेंगे, वो किस प्रकार के तंतु हैं ये याद करेंगे। और बोला गया है शादी, यहां कह रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बात करें, द्विवस्त्र बुनाई क्या होती है। अब देखो द्विवस्त्र बुनाई क्या होती है आप ये याद करेंगे, द्विवस्त्र बुनाई क्या होती है। और यह है जो साड़ी है, साड़ी बुनाई कैसे की जाती है, मतलब कोई साड़ी बना रहे हैं तो किस तरीके से साड़ी की बुनाई होगी, ये क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, जो कह सकते हैं नकाशी परिसज्जा क्या होती है, आप इसके बारे में एक बार क्वेश्चन देखेंगे। रंग वस्त्र पर कैसे चढ़ते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि भाई रंग वस्त्र पर कैसे चढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। स्किन छपाई कैसे होती है, स्किन छपाई के बारे में भी याद करेंगे। तो ये क्वेश्चन थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए काफी इंपोर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे, और इन्हीं क्वेश्चनों को याद करके आप एग्जाम में 85% प्लस लेके आएंगे। तो यार अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। यही क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों को बता दो कि भाई पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर लो, पेपर हैकर से पढ़ाई करो। थैंक यू, टेक केयर।